आप कोई और सीट बताइए जहां से आप चुनाव जीत सकते हैं गोरखपुर से निकलकर। कहीं भी उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर कहीं भी आप कहें तो हैदराबाद से चुनाव लड़के जीत सकता हूं। लेकिन सवाल इस बात का नहीं कि मंदिर कौन सा, वो जन्मभूमि का मंदिर है। और जब देश गुलाम था तब भी राम जन्मभूमि के लिए इस देश का संत समाज तब भी सुख के लिए लड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको धार्मिक स्वतंत्रता है तो किसी दूसरे को भी धार्मिक स्वतंत्रता होगी। हाँ, हर एक को है। हर एक को होगी। मैंने राम मंदिर निर्माण मक्का मदीना में करने की बात नहीं की। मैं राम मंदिर निर्माण की बात यरूशलेम में नहीं कर रहा हूं, वेटिकन सिटी में नहीं कर रहा हूं, मैं अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहा हूं। ऐसा बाबा जिसकी गाड़ी इतनी लंबी है, जो घूमता है चार्टर्ड पे, जिसके तमाम एड्स चलते हैं तमाम न्यूज़ चैनलों पे, जिसके पास इतना पैसा है कि वो टैक्स छुपाने के लिए अब उसने ट्रस्ट बना लिया है। मैसेज चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कीजिएगा, कहा गया कि भविष्य में आपको टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए आपने ट्रस्ट बना लिया। देखिए पुण्य प्रसून जी, इतने गंभीर आरोप नहीं लगा रहे, झूठे आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, आप लाइव कार्यक्रम है। देखिए आप, मैं टैक्स की चोरी करता हूँ, इस तरह की आप बात बोलेंगे, मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, आप एक पत्रकार होकर के आप राजनेता की तरह मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। सवाल ये है बाबा जी, स्वदेशी की बात हो रही है बाबा जी। टर्नओवर नहीं, आपको क्या ईर्ष्या है? हमें कोई ईर्ष्या नहीं है। नहीं, हम समझना चाहते हैं। नहीं, आप देखिए, आप मेरे ऊपर गलत आरोप नहीं लगा सकते। आप राजनेता की तरह मेरे सामने नहीं बात कर सकते। हम बता रहे हैं कि भविष्य में भारत कैसा होगा अगर इतनी बड़ी कंपनी जो यूनिलीवर को भी चैलेंज करने की स्थिति में आ रही है। देखो अगर वाजपेयी जी, हाँ, आप देखो, अब एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, आप समाजवाद की बात कीजिए, आप लेफ्टिस्ट की बात कीजिए, कैपिटलिस्ट की बात कीजिए, जो आपको बात करनी कीजिए, लेकिन आप मेरे ऊपर झूठे इल्जाम हम ये कह रहे हैं स्वामी रामदेव कौन सी बड़ी गाड़ी में घूमता है? बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है, देख लीजिए चल करके। चलिए बाबा जी, बोलेरो में चलता हूँ, मैं चलता हूँ कि मैं, आप चाहते हो कि मैं पैदल सारी दुनिया। मोदी जी, आपने किस्सा भी सुनाया और एक सच भी बताया। तभी हम समझ गए थे कि कुछ तय करके आए। नहीं, कुछ तय नहीं था, कोई फिक्सिंग नहीं है। मोदी जी, आपने बताया कि गुजरात में टैक्स की उगाही के लिए आपने एक नायाब रास्ता निकाला कि डमरू बजा देंगे। हमें लगता है यहाँ इतने लोग बैठे हैं जिस आस में, आज आपको बताना चाहिए डमरू ये लोग बजा देंगे। आपको दिल्ली आने से बीजेपी के भीतर कौन रोक रहा है? सवाल पूरा हो गया? नहीं, मतलब हम लोग सवाल करते हैं तो शेर वाला भाई, मैं दिल्ली में बैठा हूं, देखो तो, अगर किसी ने रोका होता तो कैसे बैठता? ये दिल्ली है भाई, मैप पे दिखाओ प्रसंगों। मैं दिल्ली में हूं, मुझे किसी ने नहीं रोका। ये उहापोह क्यों है आप लोगों के बीच में, या सरकार क्यों ये मैसेज कन्वे नहीं कर पाती है? नहीं साहब, लोकतंत्र है, संविधान है, वैसा ही रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र कहां से आ गया शब्द? हिंदुत्व ये जो है, इसका धर्म, जात और उपासना पद्धति और जो हमारी प्रथा है, परंपरा है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर आप विवेकानंद जी को पढ़ेंगे तो हिंदुत्व, भारतीयत्व, इसके बारे में आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और हिंदुस्तान में भारतीय संस्कृति, जिसका उल्लेख अनेक लोग हिंदू संस्कृति करते हैं, जिसमें विवेकानंद जी ने कहा है कि हमारा देश सर्वसमावेशक है, सहनशील है और सहिष्णु है। और जिस देश में मेजॉरिटी हमारी भारतीय संस्कृति की है, विचारधारा की है, इतिहास की और विरासत विचार करने लोगों की है, तब तक सभी धर्म के लोग सुरक्षित है। दुर्भाग्यवश जिस देश में 51% पॉपुलेशन मुस्लिम हो जाती है, वर्ल्ड में एक भी देश में समाजवाद नहीं है, सेकुलरवाद नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। आप जितनी चर्चा हिम्मत के साथ हिंदू धर्म और हिंदू जातियों पर करते हो, क्या उतनी चर्चा आप बाकी धर्मों के बारे में कर सकते हो? करते हो कभी? किसी को सवाल पूछना है हमारे साथ? प्रसून जी। राज ठाकरे जी, आपको महाराष्ट्र के लोग समझ नहीं पाए या आप समझा नहीं पाए? मालूम नहीं। वजह क्या है? मालूम नहीं।
चुनाव के वक्त इस बात को लेकर बहुत आक्रोश में आप लोग रहते थे कि पाकिस्तान की तरफ से जो स्थिति बनती है उसमें मनमोहन सरकार तो सर झुका लेती है और नारे लगते थे, क्या वाकई सर हमारे काटे जाएंगे, हम सर झुकाए रहेंगे? ये इमोशनल डायलॉग्स थे या वाकई हकीकत है? आप लोग इसको लेकर बेचैनी महसूस करते हैं? क्योंकि इस बार उस पर जब सब जगह नारे लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के हक में। हो गया जी। हमारा आक्रोश एक ही था कि उस ओर से गोलीबारी होती है और यहाँ से सफेद झंडे दिखाई पड़ते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक भी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसी गलती नहीं की है। वहां से गोली आई है तो यहाँ से गोला गया है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया।